हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। जिस बात का डर था वही हुआ है। आज मार्केट में भारी तरीक़ा से गिरावट। आप देखोगे पूरा निफ्टी 50 हर एक सेक्टर में सिर्फ रेड एंड रेड एंड रेड, पूरा भारी नुकसान हुआ। आज देखोगे निफ्टी 50 का हालत अराउंड 353 पॉइंट नीचे गिरा चुका है। सिर्फ निफ्टी का हालत ऐसा नहीं, हर एक सेक्टर का हालत सेम तरीक़ा से नीचे गिरा हुआ है। आईटी सेक्टर मान लो, मेटल मान लो, इंफ्रास्ट्रक्चर मान लो, हर एक सेक्टर का हालत बहुत बुरी तरीक़ा से घायल है। अभी आगे जाओगे जब देखोगे आज का जो मार्केट का स्नैपशॉट है, ठीक है, सेंसेक्स अराउंड 300 प्लस पॉइंट नीचे है। निफ्टी 50 25,500 से नीचे है। मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत मतलब इतना भारी गिरावट हुआ है, पूरा रेड एंड रेड निशाना, पूरा रेड एंड रेड एंड पूरा वोलेटाइल मार्केट है। यहाँ पे आप देखोगे नीचे पूरा निफ्टी 50 अराउंड 1.38% डाउन है। सेंसेक्स भी, इसका सेंसेक्स का हालत भी सेम है, अराउंड 1.28% का डाउन है। निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी का तो हालत और ख़राब है, अराउंड 2.06% डाउन है। अभी अभी आप जो देखोगे कि इसका कारण क्या है, ठीक है, कि सडनली मतलब जो सोच रहे थे कि ऐसा हो सकता है वही हुआ है आज। इसका जो कारण है ना, वो है अपना ट्रम्प, जो हर दिन नया-नया चीज़ लेके आते हैं, ठीक है। अभी देखोगे ना कि अपना ट्रम्प का जो ट्रेड वॉर है, ठीक है, टैरिफ का जो वॉर है, वो भी कंटिन्यूअसली हर एक कंट्री के ऊपर चलते आ रहे हैं। इंडिया के ऊपर था, फिर अभी क्या किया कि यूरोपियन जो कंट्री थे उसके ऊपर बोला कि 10% टैरिफ लगेगा। अभी क्या हुआ कि यूरोपियन कंट्रीज़ भी जो है उसका भी माल, बहुत सारी माल यूएस में इंपोर्ट होता है। अभी वो भी बोला कि भाई मैं भी लगा दूँगा, ठीक है। तो इसी का वजह से और इसी का एक एक मेन इसका एक कारण है। दूसरा कारण है, सबसे बड़ी कारण है वो क्या कि यूएसए वर्सेस ग्रीनलैंड, ठीक है। अभी ट्रम्प ने खुद बोला है कि मैं ग्रीनलैंड लेके रहूँगा एनी हाउ एनी कॉस्ट। एक 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 बहुत बहुत भारी मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है ट्रम्प की तरफ से। अभी ग्रीनलैंड में जो है अपना यहाँ आर्मी आर्मी आ रहे हैं, आगे क्या होगा वो किसी को पता नहीं है। तो इसका जो रिस्क है ना, इसका जो सेंटिमेंट्स मार्केट में है और इसी का वजह से पूरा यूएस एंड एशियन मार्केट अंडर प्रेशर में है। एंड वो भी एक कारण है। एंड दूसरा क्या है कि इस कारण की कंटिन्यूअस इस कारण की वजह से रुपीस भी गिरते जा रहे हैं कंपेयर टू यूएस डॉलर। दूसरा कारण ये है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर वो भारी तरीके से माल बेच रहे हैं यहाँ से। इसका कारण क्या है कि अपना जो Q3 रिजल्ट है, जो दिग्गज कंपनीज़ हैं, जो मार्केट को चलाते हैं, जिसको मार्केट के इंजन बोला जाते हैं, उसका रिजल्ट कभी इतना अच्छा नहीं हुआ है। आप देखोगे कि एचडीएफसी बैंक, ठीक है, उसका रिजल्ट ठीक है, वो चलेगा, बट आईसीआईसी बैंक जो है उसका तो डिस्कस ही मत करो, बहुत बुरी तरीके से कंडीशंस हैं। एंड देन रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो ओके है। ये भी कारण है। दूसरा कारण है कि इसी जो मार्केट का सेंटीमेंट है, इसकी वजह से वो जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। दूसरे कारण ये है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स वो हेविली माल सेल कर रहे हैं। इसका कारण क्या है कि जो Q3 का रिजल्ट है अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स अच्छे नहीं है। आप देखोगे जो मार्केट का इंजन है, जो मार्केट को चलाते हैं, अपना रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, यहाँ का एचडीएफसी का बैंक का जो प्रॉफिट आया वो ठीक है, वो चलेगा। बट आईसीआईसी का जो है वो बहुत बुरी तरीके से कंडीशन ख़राब है। रिलायंस का ओके है। एक सब कारण के लिए और जो मार्केट का सेंटीमेंट है उसी का कारण जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। और लार्ज कैप जो स्टॉक्स है वो भी हेवी तरीके से नीचे जा रहे हैं। ये सब कारण भी एक निशाना है जो मार्केट को नीचे लेके जा रहा है। तो सेक्टर का इम्पैक्ट जो बोला कि ये सिर्फ आईटी में नहीं है, ये हर एक सेक्टर में इसका इम्पैक्ट है। आईटी का है, मेटल का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी वो आज तो बहुत बुरी तरीके से गिरे हैं। बैंकिंग सेक्टर भी है और अदर सेक्टर भी, सब में सेम सिचुएशन है, कोई बचा नहीं हुआ है। सो व्हाट शुड इन्वेस्टर डू? इस सिचुएशन में एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप क्या करोगे? पहला जो है कि आप पैनिक मत होना, क्योंकि एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से मैं बताऊंगा कि ये जो गिरावट है ना, ये सिर्फ आज नहीं है, बहुत सारी गिरावट हुआ है इन पास्ट में, ठीक है। आप मार्केट में हो तो आपको पता चलेगा कोरोना का टाइम क्या हुआ था मार्केट का हालत, फिर मार्केट वहाँ से रिकवर करके इधर आया, ठीक है। तो जो है ना कि पहला तो कहना कि आप पैनिक मत होना, ठीक है। दूसरा क्या है कि फोकस करना है कि जो अपना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है उसमें फोकस करना। और एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, ठीक है, आपको पता है कि ये जो करेक्शन है एक अपॉर्चुनिटीज़ है। ये मेरा कोई सजेशंस नहीं है,
ये सजेशन नहीं, आप ऑलवेज अपने कोई बेस्ट जो एडवाइज़र है, जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र है, उसी से आप एडवाइस लेना, उस हिसाब से अपना लिस्ट करना, देन यू टेक द डिसीजंस। ठीक है, मैं सिर्फ एक एनालिसिस करके बताया एज ए पर्सपेक्टिव ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। सो सो यही है बात कि अपना जो ये सिचुएशन है, दिस इज़ नॉट परमानेंट, बट या आगे क्या होगा ये नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है, और ये मार्केट का अप डाउन्स है। आप उसको एनालिसिस करें, अपना एडवाइज़र का एडवाइस लें, देन आप अपना जो इन्वेस्ट करना और सेल करना, उस हिसाब से अपना डिसीजन लेना। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।